हेलो, वेलकम बैक धुरंधर्स। तो अब हम आ चुके हैं क्लास 6 के अंदर। जी हाँ, सभी लोग क्लास 6 के अंदर आ चुके हो ना। क्लास 5 में जिस तरह से हमने धुरंधर सीरीज को कंप्लीट किया, अब हम क्लास 6 के अंदर आ चुके हैं। जी हाँ बच्चा पार्टी, क्लास 6 के अंदर धुरंधर 6.0 बैच लेकर न्यू बैच, न्यू सेशन, न्यू कोर्स एंड न्यू क्लास विद सेम टीचर के साथ तो हम करने वाले हैं। तो मैं आपके लिए मैथमेटिक्स की ये जो बुक है गणित प्रकाश, कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन आपके लिए कराऊंगा। पूरा बुक यानी कि मैथ्स की गारंटी अब मैं लेने वाला हूँ। पूरी मैथ्स का जो टेंशन है छोड़ दो एकदम। आपको लगता है ना कि सर मैथ्स बस मुझे दे दो, सर हैं, वीडियोज़ हैं, देख लेंगे, सब कुछ डाउट क्लियर हो जाएगा। बस क्लासेज कंटिन्यूसली अटेंड करनी है, सारे वीडियोज़ लेक्चर्स आपको देखना है, यानी कि मैथ्स जो है पूरा ओवरऑल आपको समझ आएगा एकदम मज़ेदार। यानी सिर्फ चैप्टर कंप्लीट नहीं होंगे हमारे, जो है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी, हम समझेंगे चीज़ों को। समझ में आया ना आपको? तो इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या। देखो आपके जो चैप्टर्स है ना बच्चा पार्टी, कुछ चैप्टर तो बेसिक तो वही रहेगा जो हमने 5th में किया था। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट चैप्टर हमारा है पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। आपको याद है पैटर्न चैप्टर हमारा क्लास 5th में था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, अगला चैप्टर होगा हमारा लाइन्स एंड एंगल्स, हमने पढ़ा है। उसके बाद नंबर्स प्ले, ये आपके लिए चैप्टर थोड़ा नया रहेगा। डेटा हैंडलिंग आप 4th क्लास में भी पढ़ के आए हो, 5th में भी आपने पढ़ा है। प्राइम टाइम ये आपके लिए थोड़ा न्यू रहेगा। पैरामीटर एरिया आपने पढ़ा है अच्छे से। 7th चैप्टर रहेगा फ्रैक्शंस, आपने पढ़ा है फ्रैक्शंस भी। प्लेइंग विद कंस्ट्रक्शंस ये थोड़ा आपके लिए नया रहेगा। सिमेट्री आप पढ़ चुके हो, 4th क्लास में सिमेट्री आता है आपके लिए। उसके बाद द अदर साइड ऑफ जीरो आप पढ़ोगे, अब नेगेटिव वाले नंबर। बहुत मज़ा हमको आने वाला है ओवरऑल, बहुत अच्छी बुक है, बहुत आपको अच्छा लगेगा। तो सारे क्वेश्चन सॉल्विंग कराएंगे, सब कुछ कराऊंगा, नोट्स आपको बनाते हुए चलना है। न्यू बैच पे हम आ चुके हैं, तो अगर आप रेडी हो ना तो कमेंट कर दीजिए जल्दी से कि रेडी सर। और बच्चा पार्टी, आई एम रेडी फॉर यू ऑल टाइम। कोई भी डाउट्स हैं आपको कमेंट करना है और एक एक चीज़ को बहुत क्लैरिटी के साथ करना है। आया ना? तो अब रेडी हो आप लोग? बात करूँ मैं फर्स्ट चैप्टर की? यस, तो स्टार्ट। तो सुनना, फर्स्ट चैप्टर हमारा होने वाला है कि पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स, यानी मैथमेटिक्स में हम पैटर्न्स की बात करेंगे। अब आप बोलोगे कि सर कितना लल्लू सा चैप्टर है ये, तो कितना आसान सा चैप्टर है ये, तो लेकिन थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, थोड़ी सी चीज़ें बढ़ेंगी, थोड़ा सा और मज़ा आएगा। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से। सबसे पहले पैटर्न को समझने से पहले मैं बताता हूँ कि व्हाट इज मैथमेटिक्स, कि मैथ्स क्या होती है। तो कोई बच्चा बोलेगा सर जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड जो मैंने लिखा कि ये मैथ्स होती है, तो क्या सिर्फ यही मैथ्स होती है? क्या सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना ही मैथ्स है? नो, ओनली कैलकुलेशन इज नॉट द मैथ्स। सिर्फ कैलकुलेशन करना ही मैथ्स थोड़ी है। मैथ्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है। अब मैं आपको कोई एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एक स्टेटमेंट बोलता हूँ मैं। जो मैथ्स है ना वो पैटर्न से ही आती है। सबसे पहले किसी ने मैथ्स को इन्वेंट किया होगा, यानी डिस्कवर किया होगा, तो उसने सबसे पहले किसी पैटर्न को ढूंढा था। विदाउट पैटर्न आप किसी भी चीज़ का एनालिसिस नहीं कर सकते, यानी मैथ्स को फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब आप बोलोगे ये क्या बोल रहे हो सर? देखना, जैसे किसी ने ढूंढा होगा, किसी ने सोचा होगा कि 1 में 1 को प्लस करने पर आता है 2, फिर उसने बोला होगा 2 में 2 को प्लस करने पर आता है 4, 3 में 3 को प्लस करने पे आता है 6। बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे सर इसमें क्या है, ये तो कोई भी कर देगा। लेकिन बच्चा पार्टी यहाँ एक पैटर्न आपको दिख रहा है, यानी कि मैं किसी भी नंबर a में किसी दूसरे नंबर a को प्लस करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 2a मिलेगा। अब यानी आप a की जगह कोई भी वैल्यू पुट करो, आपको उसका 2 टाइम्स मिलेगा। जैसे कि मैं 6 में 6 को प्लस करूंगा ना, मुझे क्या मिलेगा? 12 मिलेगा। लेकिन उसको मैं 2 × 6 भी तो लिख सकता हूँ। तो क्या एक पैटर्न नहीं बन गया? क्या ये सेम पैटर्न अप्लाई नहीं हो रहा क्या, कि जब मैं किसी नंबर में किसी नंबर को ऐड करूंगा तो मुझे उसका मल्टीपल मिलेगा, यानी 2 × a भी मैं उसको लिख सकता हूँ। अब आपसे कोई पूछे कि 7 को आप 3 टाइम्स ऐड करो, आपको आंसर क्या मिलेगा? आपको आंसर वही मिलेगा जो 3 × 7 करने पे आता है। यानी कि किसी नंबर को आप मल्टीपल टाइम्स ऐड करते हो ना, मल्टीपल टाइम्स ऐड करते हो सेम नंबर को, तो आप जितनी बार ऐड कर रहे हो उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपको आंसर सेम मिलेगा। तो क्या एक पैटर्न नहीं बन गया? आप 7 को 3 बार ऐड करो या 3 से मल्टीप्लाई करो, आपको आंसर 21 मिलेगा। क्या आपको एक नई चीज़ मिली? नई चीज़ मिली ना, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप लोग लाइक कर दीजिए वीडियो को, ठीक है ना। अब बच्चा पार्टी, ऐसा आप कोई भी नंबर सोच लो, आप 5 को 4 बार प्लस करो, चाहे आप 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो, तो आपको आंसर 20 ही मिलेगा। यानी कि मल्टीपल टाइम्स एडिशन इज द मल्टीप्लीकेशन। मल्टीपल टाइम किसी चीज़ को ऐड करना और नंबर ऑफ टाइम से मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। समझ में आया? अब यानी आपको आंसर सेम मिलता है। तो बच्चा पार्टी, मैथमेटिक्स जो है ना वो सिर्फ कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन नहीं है, या सिर्फ प्लस नहीं है, सिर्फ माइनस नहीं है, सिर्फ डिवाइड नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं है। मैथमेटिक्स जो है वो उस पैटर्न को अंडरस्टैंड करना है और उसके रीजन को जानना है कि ऐसा क्यों हुआ। समझ में आया?
उसके रीजन को जानना है कि है ना ऐसा क्यों हो रहा है। जब आप उस चीज़ का रीजन जानते हो ना तो मैथमेटिक्स डेवलप होकर आती है। अब मुझे एक चीज़ बताना आप कि ना ये मेरा क्वेश्चन है कि क्या मैथ्स सिर्फ कैलकुलेशन है? क्या मैथ्स सिर्फ कैलकुलेशन है? नो, ओनली कैलकुलेशन तो नहीं है। कैलकुलेशन है बट सिर्फ ओनली कैलकुलेशन नहीं है। ओके, बहुत से बोलेंगे सर मैथ्स में ड्राइंग होती है। क्या मैथ्स ड्राइंग है? ओनली ड्राइंग है, ओनली ड्राइंग है। अब आप बोलोगे मैथ्स में ड्राइंग, आप हम शेप्स बनाते हैं ना, हम एंगल्स बनाते हैं ना, तो क्या मैथ्स सिर्फ शेप्स और एंगल्स को ड्रॉ करना है? नो, सिर्फ एंगल्स को नहीं है। एंगल्स होते हैं, इसका पार्ट है, लेकिन ओनली एंगल्स या शेप्स नहीं है। इसके अलावा क्या मैथ्स साइंस है? अब आप बोलोगे हैं सर ये क्या बोल रहे हो आप? यस, मैथ्स इज अ पार्ट ऑफ साइंस। मैथ्स के अंदर भी रिसर्च होती है। आपको पता है जीरो का इन्वेंशन किसने किया? आर्यभट्ट। तो इन्वेंशन हुआ ना, इन्वेंशन नहीं होता तो आपको कैसे पता चलता? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब इन्वेंट हुए, सारी चीज़ों का इन्वेंशन हुआ है। यानी कि मैथ्स इज ऑल्सो अ साइंस। आप जब 10th के बाद जाओगे आपको पता चलेगा कि मैथ्स जो है ना वो साइंस की एक ब्रांच है। साइंस स्ट्रीम के अंदर आता है मैथ्स, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री, आप बहुत आगे जाओगे जब पढ़ोगे। साइंस स्ट्रीम के अंदर आता है मैथमेटिक्स। यानी मैथ्स के अंदर भी रिसर्च होते हैं और जिसमें रिसर्च होती है वो साइंस होती है। समझ में आया ना? यस। तो एक और चीज़, क्या मैथ्स के अंदर एक्सप्लोरेशन होता है? क्या मैथ्स को आप एक्सप्लोर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को सर्च करना या फाइंड करना। तो ये सारी चीज़ें मैथ्स के अंदर होती है। तो मैथ्स इज नॉट ओनली अ कैलकुलेशन। मैथ्स सिर्फ कैलकुलेशन नहीं है, चीज़ों को फाइंड आउट करना है, नई चीज़ें ढूंढना है, नया इन्वेंशन करना है। आप देखते हो हर दिन नई नई थ्योरम्स आती है। अब आगे बहुत बड़ी क्लास में जब आप जाओगे मैथ्स को बहुत ब्रॉड लेवल पढ़ने वाले हो। मैथ्स एक लिमिटेड क्षेत्र नहीं है, बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। तो स्टार्ट करें डेफिनेशन से। तो मैथमेटिक्स जो है वो कहाँ से आती है? पैटर्न से। पहले कोई पैटर्न ढूंढता है इंसान, उसके बाद में मैथ आती है। अब मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे देखो कि ना हमारे साथ प्लैनेट्स हैं, ये सन होता है, सन के चारों तरफ बहुत सारे प्लैनेट्स राउंड करते हैं। हम पढ़ते हैं 8-9 प्लैनेट्स हैं, वो राउंड करते रहते हैं। तो है ना उनका जो राउंड करने का जो तरीका है ना वो भी एक पैटर्न है। यानी कि एक साइकिल में वो राउंड करते हैं, यानी कि एक इलिप्स मोशन में राउंड करते हैं। इस तरह से वो राउंड करते हैं, यानी उनका भी एक क्या है मोशन। हमारी अर्थ जो है अपने एक्सेस पे भी घूमती है, करती है ना एक्सेस पे रोटेशन, तो वो भी एक पैटर्न में करती है और वो भी एक मैथमेटिकल पार्ट है। यानी कि हर चीज़ का एक पैटर्न होता है और हर एक चीज़ किसी न किसी पैटर्न को फॉलो करती है। आपने मैक्सिमम देखा होगा हमारी मम्मियों की साड़ियाँ, उन पे मैक्सिमम टाइप के एक पैटर्न फॉलो होता रहता है ना। यस। तो स्टार्ट करें अब। आगे कंटेंट आपको समझ में आया? अब जो हमने समझा उसको मैं आपको लिखा देता हूँ। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन होने वाला है, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन होने वाला है कि व्हाट इज मैथमेटिक्स। व्हाट इज मैथमेटिक्स। फर्स्ट होने वाला है हमारा हेडिंग व्हाट इज मैथमेटिक्स। कि मैथमेटिक्स क्या होती है। तो इसका आंसर अब क्या निकल के आएगा या इसका डेफिनेशन हमें क्या निकल के आएगी, मैथमेटिक्स की डेफिनेशन क्या होगी। तो मैथमेटिक्स इज अ लार्ज पार्ट to search for patterns and understanding why they exist। देखो मैथमेटिक्स क्या है, मैथमेटिक्स एक लार्ज पार्ट है, यानी कि बहुत बड़ा पार्ट है। एंड सर्च फॉर पैटर्न, वो उस पैटर्न को ढूंढता है और पैटर्न को ढूंढ के कोई फॉर्मूला बना देता है और उस फॉर्मूले से हमें क्या होता है वो चीज़ें पता चल जाती है। यानी कि कोई भी मैथमेटिक्स की थ्योरम बन जाती है। जैसे मैंने क्या बोला, आपने पहले कोई पैटर्न फाइंड किया, पैटर्न को फाइंड करके आपने एक फॉर्मूला बना दिया, उस फॉर्मूले से आपने कैलकुलेशन कर ली, वही मैथ्स है। समझ में आ गया? वही मैथ्स है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग वाई दे एग्जिस्ट, यानी कि हमें ये भी जानना है कि वो क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, उसका रीजन जानना। और है ना आपको एक चीज़ बता देता हूँ, किसी चीज़ का आप वाई जानते हो ना, YWHY कि ऐसा क्यों हुआ, इसका मतलब आप इन्वेंशन कर रहे हो, आप इन्वेंशन कर रहे हो। समझ में आया? जैसे कि न्यूटन साहब, पता है एक बार एप्पल के ट्री के नीचे बैठे थे, पता है ना आपको, एप्पल का ट्री से एप्पल गिरता है, लेकिन उस जीनियस मैन को क्या सोचता है,
वो एप्पल को खाने पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करता, वो ये ढूंढता है कि एप्पल गिरा क्यों। यानी उसने क्वेश्चन पूछा वाई, और उस बेचारे को आंसर मिला, उसकी वजह से हमें साइंस पढ़नी पड़ती है इतनी बड़ी। समझ में आया ना? तो आप किसी भी चीज़ का आंसर ढूंढते हो ना वाई, तो आपको साइंस जनरेट होती है, तो आपको इन्वेंशन कर पाते हो। और आप भी ना, आपके आसपास कुछ भी हो रहा है ना, आप रीजन जानने का ट्राई करोगे वाई ऐसा क्यों हुआ। यस, दैट इज़ द साइंस। समझ में आया? और मैथ्स इज ऑल्सो अ साइंस। ठीक है, तो यहाँ तक ये डेफिनेशन आप राइट करो। तो मैथमेटिक्स के बारे में आपको नई चीज़ समझने को मिली ना, आज नया समझने को मिला ना, नए कोर्स में यही खास बातें हैं। आप ये लिखो। इसके बाद लिख लेना मैथ्स इज आर्ट, मैथ्स इज क्रिएटिविटी। मैथ्स जो है आर्ट भी है, क्रिएटिविटी भी है, एंड कैलकुलेशन भी है। ठीक है, इसके बाद में इन्वेंशन भी है, मैथ्स इज इन्वेंशन। ठीक है ना, या डिस्कवरी में लिख सकता हूं। एंड मैथ्स इज ऑल्सो साइंस। तो मैथ्स के अंदर ये सारी चीज़ें होती है। मैंने अभी आपको सारी चीज़ एक्सप्लेन कर दी। मैथ्स आर्ट है, कैलकुलेशन, इन्वेंशन एंड साइंस है। तो इतनी बात आई होप कि आपको समझ में आई होगी। अब मैथमेटिक्स जो है पैटर्न को कैसे एग्जिस्ट करती है, यानी कि हम हमारे नेचर के अंदर, इन आवर नेचर, इन नेचर, हम नेचर के अंदर क्या क्या देखते हैं। द रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ, मून, प्लैनेट्स, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं वो मूव कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें। हम थ्रोइंग अ बॉल, आप एक बॉल को थ्रो करते हो किसी भी बॉल को, तो वो बॉल भी एक पैटर्न में जा रही है। यानी आपने किसी बॉल को ऊपर फेंका, जब आप ऊपर फेंकते हो तो वो किस सेकंड के लिए ऊपर रुकती है, फिर नीचे आती है, तो वो भी तो एक पैटर्न को फॉलो कर रही है ना। यानी एवरीथिंग इज अ पैटर्न, एवरीथिंग इज अ पैटर्न। तो पैटर्न के ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है ना, जिस तरह से मम्मियों की साड़ियों पे आपने कभी कभी दिवाली पे देखा होगा, हम दिवाली पे क्या करते हैं, लाइट वगैरह लगाते हैं, तो वो एक पैटर्न को फॉलो करती है ना। आपने देखा होगा, 5th क्लास में मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, पैटर्न कैसे फॉलो होता है। जैसे कोई पैटर्न होता है शेप पैटर्न, जैसे कि ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटर यानी स्क्वायर, फिर उसके बाद पेंटागन बनता है, फिर हेक्सागन बनता है। ये सारी चीज़ें सिखाऊंगा आपको, लेकिन अभी बता रहा हूँ पैटर्न कैसे फॉलो आ रहा है। पहले 3 साइड, फिर 4 साइड, फिर 5 साइड, 6 साइड। पैटर्न आपको समझ में आ रहा है? तो अभी आपने ये राइट किया कि मैथमेटिक्स क्या होती है। अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज मैथमेटिक्स, तो उसको आप ये आंसर लिख दोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, नो डाउट। आपकी बुक का फर्स्ट टॉपिक यही है। अब हम पढ़ेंगे पैटर्न्स के बारे में कि व्हाट आर द पैटर्न। अगला पॉइंट है पैटर्न्स, हेडिंग हमारा अगला हेडिंग है पैटर्न्स। अगला पॉइंट हमारा होने वाला है पैटर्न्स। तो सुनना बच्चा पार्टी, पैटर्न क्या होता है। देखो पैटर्न जो होता है ना, सेम चीज को सीक्वेंसली राइट करना। सीक्वेंसली मतलब एक ऑर्डर में, सीक्वेंस में राइट करना या एक ऑर्डर में राइट करना। किसी भी चीज को राइटिंग एनीथिंग इन अ सीक्वेंसली या ऑर्डर फॉर्म इज कॉल्ड द सीक्वेंस। ठीक है ना, इज कॉल्ड द पैटर्न। यानी कि किसी भी चीज को सीक्वेंसली या ऑर्डर में वे ऑफ राइटिंग या वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करना। जो चीज हमें दिख रही है एक पैटर्न की फॉर्म में हमें दिखती है, यानी कि वो क्या, वो एक सीक्वेंस होता है, वो एक ऑर्डर होता है। जैसे कि मैंने किसी नंबर को लिखा ए, फिर मैंने लिखा बी, तो मुझे इसको देख के समझ में आ रहा है कि अगला नंबर क्या होगा, सी होगा। समझ में आ रहा है ना आपको? यानी कि ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, एक सीक्वेंस ये है। जब भी आपको सीक्वेंस वर्ड मिले आप समझना पैटर्न है। क्या ये एक ऑर्डर है? यस। ऐसे ही मैंने लिखा A1, B2, C3, आपको क्लियर है कि अगला नंबर क्या होगा, D4। समझ में आ रहा है ना? तो एक पैटर्न है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। आपको एक क्वेश्चन मिला 100, फिर 90, फिर अगला नंबर 80, तो अगला नंबर आपको क्या मिलेगा, आपको अच्छे से पता है 70 मिलेगा। हर नंबर में 10 कम हो रहा है, 10 माइनस हो रहा है, 10 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। समझ में आया? इस तरह के क्वेश्चन हमको एग्जाम में आएंगे। बहुत चॉकलेट क्वेश्चन आते हैं, बहुत मजा आपको आएगा। अब मैं आपको कराऊंगा कुछ नंबर पैटर्न्स के बारे में। उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि मैथमेटिक्स या पैटर्न जो है वो ह्यूमंस के लिए कहाँ फ़ायदेमंद है, यानी कि हमारी ह्यूमैनिटी को कहाँ तक फॉरवर्ड करता है, यानी ह्यूमंस के लिए कैसे फ़ायदेमंद है, यानी हमारे लिए फ़ायदेमंद कैसे है। जैसे कि देखो बहुत सारी डिजीज यानी बीमारियाँ होती हैं,
होती है ना, वो पैटर्न के जरिए उनका पता चलता है। जैसे आपने देखा होगा कोई भी हमें कोविड वायरस जब आया था तो हमें कोरोना हो जाता था, तो उसके सिम्टम्स आते थे ना कुछ लक्षण कि पहले ये हुआ, फिर डॉक्टर एनालाइज करता था कि ये इसके अंदर ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं, मतलब उसमें क्या बीमारी हो सकती है। उसको लगता था कि कफ भी है, फीवर भी आ रहा है, तो वो एज्यूम करता था कि ये उसमें ये पैटर्न है, मतलब उसका मतलब उसकी फीवर जो है इस पैटर्न की फॉर्म में जा रहा है, यानी कि उसको ये वायरस के इन्फेक्टेड हो सकता है, इस वायरस से इन्फेक्टेड, यानी वो कोविड से प्रभावित या इफेक्टिव हो सकता है, यानी कि उसको कोरोना हो सकता है, ऐसा एनालाइज किया होगा। यानी वो भी तो एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। आपको कोई बीमारी होती है ना, तो वो भी एक पैटर्न की फॉर्म में चलती है। तो डिजीज़, उसका उपचार जो होता है ना, उसको सही मेडिसिन भी एक पैटर्न की फॉर्म में दी जाती है। आपको पता है, आपको डॉक्टर बोलता है 1 सुबह 1 शाम को, फिर अगले दिन भी आप सेम पैटर्न फॉलो करते हो। तो पैटर्न इज एवरीवेयर, पैटर्न ही मैथ्स है, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन कोई भी आते हैं ना, वो भी एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। आप सोचो, क्वेश्चन बनाना वाला भी तो सोचता होगा कि इसका आंसर ऐसा आएगा, सोचता होगा ना, यस। तो उसका आंसर किस फॉर्म में आएगा ना, वो क्वेश्चन भी जो होते हैं ना वो डिजाइन किए जाते हैं। जब आप 12th के बाद कोई इंजीनियर वगैरह बनोगे ना, तो आप वो भी डिसाइड करोगे कि कोई क्वेश्चन किस टाइप का हो सकता है। मजा आया ना। अब मैं बात करूंगा क्वेश्चन फिगर इट आउट के क्वेश्चन नंबर 1 की। हमारी बुक का फिगर इट आउट मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ। मैं आपको पूरा समझा दिया, पूरा बेसिक, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। पूरा नोट्स मैंने आपको प्रिपेयर करा दिया। अब हम पढ़ेंगे फिगर इट आउट। आपके यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, पहले की तरह नहीं है कि एक साथ क्वेश्चन आंसर होंगे। अब आपके हर टॉपिक के बाद इस तरह से फिगर इट आउट्स दिए होते हैं, वो आपको सॉल्व करने हैं। आपकी बुक में जो वो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, उनके पास जो बुक आती है वो एक साथ क्वेश्चंस वाली उन्होंने डिज़ाइन करके, वो अलग अलग पब्लिकेशंस की प्राइवेट बुक्स रहती है। लेकिन आप लोग क्या करोगे, जिनके पास उसमें एनसीईआरटी कॉर्नर होगा, एनसीईआरटी कॉर्नर में आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे। ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ सोच समझ के हमको ये क्वेश्चन दिए होंगे। ये क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है आपके लिए। समझ में आया? तो एनसीईआरटी पार्ट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। आप आगे फ्यूचर में कुछ बनना चाहते हो तो आपको एनसीईआरटी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और बाकी बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी। डरने की जरूरत नहीं है, जो मैं कराऊंगा ऑल आर इंपॉर्टेंट, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि कुछ छोड़ेंगे ही नहीं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन तो फिगर इट आउट, जो कि पेज नंबर 2 पर है। जिनके पास एनसीईआरटी ये बुक है उनको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो फिगर इट आउट पेज नंबर 2 वाला मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी, सब कुछ कराऊंगा। तो फिगर इट आउट, फिगर इट आउट का मतलब उस नंबर को आप, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, यानी क्वेश्चन ही मान लो आप उसको। फर्स्ट है कैन यू थिंक, कैन यू थिंक, कैन यू थिंक अदर एग्जाम्पल्स, कैन यू थिंक अदर एग्जाम्पल्स, आंसर आप बताना। कैन यू थिंक अदर एग्जाम्पल्स वेयर मैथमेटिक्स हेल्प, where mathematics helps in our everyday लाइफ। ये मेरा क्वेश्चन हो गया। अब मैं लिखूंगा इसका आंसर। यानी देखो, आपको अच्छे से पता है, मैंने अभी भी बताया, मैथमेटिक्स हमारी हेल्प करता है मोशन ऑफ स्टार्स में, सैटेलाइट्स के मोशन में। उसके अलावा मून्स और स्टार्स और रॉकेट्स को हम भेजते हैं। आपको पता है चंद्रयान जब भेजा था तो वो किसी न किसी मोशन में गया था ना। आपने देखा ना टीवी पे कि वो पहले यूं गया, फिर वो यूं रोटेट करते हुए यूं अपनी साइकिल को बढ़ा के जा रहा है, देखा ना हमने। यानी कि वो भी एक पैटर्न को ही तो एग्जिस्ट कर रहा है, पैटर्न को तो फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। और वो पैटर्न कैसे फॉलो हुआ, वही तो साइंस है, वही तो मैथ्स है। उसमें भी तो इसकी रेडियस बन रही है ना, एक सर्कल बन रहा है ना, एक एलिप्स बन रहा है ना। तो अब हमसे पूछा है इसके अंदर कि हमारी एवरीडे लाइफ में मैथमेटिक्स कहाँ काम में आती है, मैथ्स कहाँ काम में आती है हमारे। ऐसे नहीं कि सर ऐड सब्ट्रैक्ट, ये मैथ्स नहीं है, टेबल को लर्न करना मैथ्स नहीं है, वो काम में कहाँ रहा है हमारे रियल लाइफ में। तो कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे आपको लिखने हैं। तो आप बता सकते हो क्या कोई ऐसे एग्जाम्पल कि लाइफ में, रियल लाइफ में, आपकी लाइफ में मैथ्स का यूज कहाँ आता है। और मैं कहता हूँ, अगर आप एक सब्जी वाले के पास भी जाओगे ना, तो भी मैथ्स की जरूरत है, क्योंकि आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, मनी का ट्रांसफर तो करोगे ना, उसमें प्लस माइनस तो करोगे ना। मैंने इसको इतना पैसा दिया, उससे कितना रिटर्न लेना है, सब्ट्रैक्ट करोगे ना, यस। तो पहला आंसर क्या होगा, शॉपिंग। जब आप शॉपिंग करते हो तो आपको मैथ्स की जरूरत पड़ती है क्या, यस, क्योंकि विदाउट मनी तो शॉपिंग होगी नहीं ना, यस। कोई बच्चा बोलेगा सर मैं फ़ोन पे कर लूँगा, भाई कर लेना फ़ोन पे, उसका भी तो बैलेंस आप चेक करोगे ना कि कितना अमाउंट बचा बाद में पे करने के बाद, ठीक है ना। अगला बैंकिंग। देखो बैंकिंग सेक्टर तो बिना मैथ्स के चलता ही नहीं है। और मैं कहता हूँ लाइफ में कहीं भी जाओ मैथ्स आना तो बहुत जरूरी है। 10th तक की मैथ्स तो कंपलसरी है, बेसिक मैथ्स होती है। अगला, और मैथ्स हमें कहाँ काम आती है, ट्रेवलिंग। आप ट्रेवलिंग करने जा रहे हो, आपको मैथ्स आना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। उसके अलावा और मैथ्स हमारे कहाँ काम आती है,
कुकिंग, देखो कुकिंग में भी मैथ्स काम में आती है। कुकिंग के अंदर अगर आप कुकिंग भी कर रहे हो ना तो आपके मैथ्स बहुत काम में आने वाली चीज़ है, क्योंकि कुकिंग जब आप करते हो तो आपको पता होना चाहिए ना कि जैसे आप चाय भी बना रहे हो ना, कितने क्वांटिटी में हमको शुगर डालनी है, कितने क्वांटिटी में हमको मिल्क डालना है, कितने क्वांटिटी में हमको जो है टी डालनी है, मतलब कि चाय, तो आपको पता होना चाहिए। तो बहुत सारे देर आर इनफाइनाइट एग्जांपल्स एटसेट्रा। आप हॉस्पिटल जाते हो, आपको पैटर्न आना बहुत ज़रूरी है। हॉस्पिटल के अंदर आप जो भी है रिसिप्ट लेते हो, पे करते हो, तो मैथमेटिक्स इज अ लार्ज पार्ट। तो बहुत सारे एटसेट्रा ऐसे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं आपके मन में। और भी कोई एग्जाम्पल आए तो आप मुझे कॉमेंट में करके बताइए ना कि सर यहाँ भी मैथ्स का यूज होता है, यहाँ भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। आप सीढ़ी से चढ़ के जा रहे हो तो अभी आप मैथमेटिक्स यूज़ कर रहे हो, ठीक है, वहाँ भी तो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। आप कोई बिल्डिंग डिजाइन कर रहे हो, आप कोई घर का डिजाइन कर रहे हो, कोई आप हाउस डिजाइन कर रहे हो, कोई आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, वहाँ भी तो मैथ्स से आपको पता चलता है कि यार मुझे इसके लिए किस किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, तो वो भी तो मैथ्स है। यानी कि एवरीथिंग इज मैथ्स, मैथ्स आर इनफाइनाइट। मैथ्स हमारे एवरीडे लाइफ में इस तरह से काम में आता है। हर दिन आप कुछ भी करते हो एक पैटर्न की फॉर्म में करते हो। मैं कहता हूँ मैं स्टडी भी, आप 5th क्लास में थे, अब आप 6 में आए, ये भी तो एक पैटर्न ही है। हर बार 1+1 हो रहा है, एक स्टेप आगे हो रहा है, ये भी तो एक पैटर्न है। स्टडिंग ऑफ द क्लासरूम आप लिख सकते हो। हमारा स्टडी पैटर्न भी तो एक सीक्वेंस है। आप हर दिन टाइम टेबल बनाते हो, वो भी तो एक पैटर्न है। आपका टाइम टेबल एक शेड्यूल रहता है, और जो शेड्यूल है वही सीक्वेंस है, वही पैटर्न है। राइट करो। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट फिगर इट आउट, क्वेश्चन नंबर 2। आई होप कि बच्चा पार्टी आप समझ रहे होंगे। थोड़ा सा थ्योरेटिकल है ये, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, लेकिन मज़ा आपको आएगा। ये चीज़ें समझने वाली है, एंगेज आपको रहना पड़ेगा, मज़ा आपको आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क करा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 2 लिखना, हाउ हैज मैथमेटिक्स हेल्प्ड, या हाउ हैज मैथ्स हेल्प्ड ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड। या यहाँ पे एक वर्ड और लिखा हुआ है प्रॉपरल, वो भी मैं लिख देता हूँ। हेल्प्ड प्रॉपर ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। मैं आपको लिखा देता हूँ इसका आंसर। यानी कि क्वेश्चन क्या है, हाउ हैज मैथ्स, यानी मैथ्स जो है वो हमें कैसे हेल्प करती है प्रॉपर ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड। ह्यूमैनिटी मतलब मानवता को, यानी हमारे मानव के जीवन में, यानी ह्यूमंस के लिए जो मैथमेटिक्स है वो कैसे हेल्प करती है। तो इसका आंसर तो मैंने ओवरऑल आपको बता दिया, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली। अब मैं आपको इस आंसर को दिखा देता हूँ। जैसे मैंने बताया, हमें घर बनाना है तो हमें मैथ्स की जरूरत पड़ेगी, यानी कि हमें इंसान ह्यूमंस के लिए काम में आया मैथ्स, यानी ह्यूमंस के लिए कहाँ पे मैथ्स जो है प्रॉपरली काम में आ रही है, ठीक है। तो आंसर लिखना, बिल्डिंग स्ट्रक्चर। आपको किसी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाना है तो आपको मैथ्स आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। आप किसी मैथमेटिशियन के पास जाते हो अपने बिल्डिंग का रोड मैप बनवाने के लिए, बिल्डिंग का मैप बनवाने के लिए, किस तरह से हम बिल्डिंग को ऑर्गेनाइज कर रहा है, कहाँ किचन रख रहा है, कहाँ पे बेडरूम रख रहा है, तो यू हैव टू ऑर्गेनाइज। बिल्डिंग स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च आपको करनी है तो भी आपको मैथ्स का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है स्पेस के बारे में आपको जानना है, ठीक है। डिजीज के बारे में जानना है तो भी आपको पैटर्न्स आना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में ट्रेन, कार्स आदि को डिज़ाइन करना, डिज़ाइन ट्रेन, कार्स एटसेट्रा। तो ऐसे आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो। 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि जो मैथ से हमें हमारी ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड के लिए कहाँ पे हेल्प करता है, यानी फॉरवर्ड हमारे ह्यूमन नेचर को आगे बढ़ाने के लिए। तो आपको मैथ्स यहाँ पे काम करता है। आप इनमें से 2-3 एग्जाम्पल लिख सकते हो, और भी एग्जाम्पल आप सोच के लिख सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। आपको समझ में आया। अब अगला हमारा टॉपिक है पैटर्न इन नंबर्स, यानी कि नंबर पैटर्न अब हम पढ़ने वाले हैं। नंबर पैटर्न्स इन नंबर्स लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का हमारा ये। तो आपको मैं कुछ नंबर पैटर्न्स आपको पढ़ा देता हूँ। तो आज अगला हेडिंग लगाना पैटर्न्स इन नंबर्स, पैटर्न्स इन नंबर्स। तो सुनना आप ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये,
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा आसान और बहुत नई चीज़ें कुछ पढ़ोगे आप। तो सुनना, अब आपको मैं बात कराऊंगा नंबर पैटर्न क्या होता है। सर नंबर पैटर्न नंबर्स के अंदर कैसे होते हैं, तो देखना फर्स्ट है हमारा पैटर्न, कोई भी नंबर मैंने मान लिया, कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है, जैसे कि मैंने बोला 1 1 1 1 डॉट 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 डॉट, इसको बोलते हैं ऑल वंस पैटर्न। ऑल नंबर्स कैसे हैं, ऑल वंस, यानी कि सारे नंबर 1 1 1 की फॉर्म में है, तो सारे नंबर वंस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। समझ में आया। ऐसे 2 2 2 होंगे तो ऑल टूज पैटर्न, ऑल थ्रीज पैटर्न। अगला नंबर है आपका सेकंड क्वेश्चन 1 2 3 4 और इन्फानाइट तक ये जाएगा, और ये सिंबल होता है इन्फानाइट का, ठीक है ना। अब ये नंबर मुझे बताओ हम काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम जो काउंटिंग स्टार्ट करते हैं ना 1 से स्टार्ट करते हैं। आपको स्टूडेंट्स को काउंट करना है तो क्या आप 0 से स्टार्ट करोगे, नो 1 2 3, यानी कि ये हमारे कौन से नंबर्स हैं, काउंटिंग पैटर्न हम इसको बोल सकते हैं। कौन सा पैटर्न बोल सकते हैं, काउंटिंग नंबर्स हम इसको बोल सकते हैं, ये काउंटिंग नंबर है। इसके अलावा हम इसको एक नंबर और बोल सकते हैं, कौन सा नंबर, नेचुरल नंबर्स। कौन सा नंबर बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर्स। समझ में आया, यानी कि ये काउंटिंग नंबर भी है और नेचुरल भी नंबर भी है, ठीक है। आप मेरे नाम से याद रख लो, नितिन सर, और नितिन सर हमेशा 1 से स्टार्ट, 1 तो नेचुरल नंबर भी 1 से स्टार्ट। अगला देखना, अगला होता है हमारा ऐसा नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 और कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, उसको बोलते हैं हम कौन सा नंबर, होल नंबर। कौन सा नंबर बोलते हैं उसको, होल नंबर। समझ में आया। अब मैं आपको बता देता हूँ होल नंबर को कैसे हम याद रखेंगे। इसमें सिर्फ 0 काउंट होता है, अगर नेचुरल नंबर में या काउंटिंग नंबर में 0 को ऐड कर दे तो वो बन जाता है होल नंबर। अब होल नंबर है ना, स्टार्ट्स फ्रॉम 0, और ये स्टार्ट्स फ्रॉम 1। आपसे कोई पूछे व्हाट इज द होल नंबर, आप बोलोगे जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अगर काउंटिंग नंबर में 0 आ जाए तो वो भी कौन सा नंबर होगा, होल नंबर। समझ में आया ना। अब ऐसा मत करना, आप चॉकलेट लेने जाओ और 7 चॉकलेट ले लो, काउंटिंग 0 से कर दो, उसको कहीं बोलोगे सर ने तो हमें होल नंबर सिखा दिया, फिर आप 0 से काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हो, फिर वो चॉकलेट वाला कह रहा है कि दे तो मैंने 7 दी लेकिन पैसे 6 चॉकलेट के दे गया मुझे। पागल मत बना देना किसी को। अब इधर देखो, ठीक है ना, अब इधर देखो, अब मैंने क्या कहा कि होल कैसे याद रखो, होल की स्पेलिंग में देखो ओ आता है, तो 0 लुक्स लाइक थोड़ा थोड़ा ओ, तो आप ध्यान रखना होल में गोल आ जाएगा। समझ में आ गया, ऐसे याद रखना। अगला पैटर्न है, अगला नंबर है हमारा इवन नंबर्स। जैसे वो सारे नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं, दैट आर द इवन नंबर्स, यानी कि इनको बोलते हैं हम इवन नंबर्स। अब आप देख लो आपकी बर्थडे डेट इवन है या ऑड है, जल्दी कमेंट में बताओ। मेरा 21 अक्टूबर है, अब बता दो मुझे इवन है या ऑड है मेरा। 21 में 2 का डिवाइड जाता है क्या, नो, इसका मतलब मेरा ऑड है। डिविजिबल बाई 2, जो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं वो सारे नंबर कैसे होते हैं, इवन नंबर्स। अगला नंबर है ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स होते हैं 1 3 5 7 9, ये सारे नंबर्स हैं आपके कौन से नंबर्स, ऑड नंबर्स। समझ में आया, ये सारे ऑड नंबर्स हैं जो कि इज नॉट डिवाइडेड बाय या नॉट डिविजिबल बाय 2, जो सारे नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते वो होते हैं आपके ऑड नंबर्स। अगला नंबर से हमारा, अगला नंबर 6 नंबर का मैं ले लेता हूँ आपके सामने। अगला नंबर है हमारा ट्राइंगुलर नंबर, और ट्राइंगुलर नंबर होता है आपका 1 3 6 10 15, ये नंबर होता है हमारा ट्राइंगुलर नंबर। ट्राइंगुलर नंबर एक्चुअल में होता क्या है, ये आपके लिए न्यू है, न्यू मतलब नया। यानी ट्राइंगुलर नंबर में क्या होता है, ध्यान से सुनना, फर्स्ट नंबर में आप 2 प्लस करो, अगले नंबर में आप 3 प्लस करो, उसके अगले नंबर में आप +4 करो, उसके अगले नंबर में आप +5 करो, यानी कि आप काउंटिंग नंबर ऐड करते जा रहे हो। आपने 2 किया, 3 किया, 4 किया, 5 किया, अगले नंबर में आप 6 प्लस करोगे तो आपको ये ट्राइंगुलर नंबर बनेगा। अब एक्चुअल में ना बच्चा पार्टी, ये ट्राइंगुलर नंबर होता क्यों है, क्योंकि ये ट्राइंगल फॉर्म करता है, यानी कि 1 तो हो गया ये, अब मुझे 3 बनाना है तो 3 बन गया, 3 सर्कल से मिलके बन गया। अब मुझे 5 बनाना है ना, तो मैं 5 सर्कल से भी एक ट्राइंगल बना सकता हूँ। देखो बन रहा है ना, 6 सर्कल से, सॉरी 3 और 3 6। अब मैं 10 सर्कल से भी ना एक ट्राइंगल बना सकता हूँ, तो देखो 10 सर्कल से एक ट्राइंगल बन रहा है ना। तो इस तरह हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं, ये एक ट्राइंगल बन गया, ठीक है, उसके बाद में एक ट्राइंगल ये ड्रॉ हो गया, उसके बाद में एक ट्राइंगल ये ड्रॉ हो गया, यानी कि एक ट्राइंगल फॉर्म करते हैं। अभी आपको मैं शेप पैटर्न समझाऊंगा तो इनको और क्लियरली आपको बताऊंगा।
अगला नंबर है हमारा स्क्वायर नंबर। तो पहले आप ये राइट करो, फिर मैं आपको और नंबर पैटर्न बताता हूँ। तो आप देख रहे होंगे ये भी एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है कि हर एक नंबर में 1 ऐड हो रहा है, हर एक नंबर में +2 हो रहा है, हर एक नंबर में भी +2 हो रहा है, यहाँ पे हर एक नंबर में काउंटिंग नंबर से ऐड हो रहे हैं। समझ में आया? यानी एक ट्रायंगल पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो जल्दी से आप ही राइट करो। आपका जो फिगर इट आउट है ना, फिगर इट आउट पेज नंबर जो 3 है, उसका आंसर यही है जो मैं लिख रहा हूँ। ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। ठीक है, अगर अच्छा आपसे मैं पूछूं इसके आगे के नेक्स्ट 3 नंबर्स लिखो, तो क्या आप लिख सकते हो? इसके आगे के नेक्स्ट 3 नंबर लिखने हैं ना, तो 1 1 आएंगे। इसके आगे के 3 नंबर क्या आएंगे? 5 6 7। इसके आगे के 3 नंबर 4 5 6। इसके आगे के 3 नंबर 10 12 14। इसके आगे के नंबर 11 13 15। इसके आगे के पहले 6 प्लस कर लो 21, फिर 7 प्लस कर लो 28। चलता जाएगा पैटर्न। फिर एक और बात 8 प्लस कर लो। ठीक है ना, पैटर्न समझ में आ गया? तो अगला क्वेश्चन आपका एमसीक्यू जो फिगर इट आउट है वो यही है। तो मुझे लगता है कि आप लोग आसानी से कर लोगे और मैं करा दूंगा, डोंट वरी। अब अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट आता है हमारा, अगला पॉइंट आता है ट्रायंगुलर नंबर इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहेगा। 7th पॉइंट आता है हमारा स्क्वायर नंबर्स। स्क्वायर से बोल दूँ या मैं स्क्वायर नंबर्स बोल दूँ? तो देखना स्क्वायर नंबर क्या होते हैं? सेम नंबर का सेम नंबर से मल्टीप्लाई। जैसे मैंने बोला 1 का जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 मिलेगा, 2 का 2 से करूँगा तो 4 मिलेगा, 3 का 3 से करूँगा तो 9 मिलेगा। यानी कि मैं 1 मल्टीप्लाई 1 को 1 स्क्वायर लिख सकता हूँ। 2 जो पावर लगा रहा हूँ ना, 2 का मतलब है वो नंबर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है। 2 का मीन्स क्या है? वो नंबर सेम नंबर से कितनी बार मल्टीप्लाई है? 2 बार मल्टीप्लाई है। अब आप याद करो, जब आपसे मैंने बोला था ना एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो आपने बोला था कि सर जब हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकालते हैं, मतलब मान के चला 5 साइड है, तो जब मैं 5 मीटर को 5 मीटर से मल्टीप्लाई करता था तो 25 मीटर 2 क्यों लगाते थे? आपको पता है ना, मैंने बोला था मीटर के ऊपर 2 लगाना है। क्यों बोला था ना? क्योंकि 5 × 5 होता है 5 का स्क्वायर, 4 × 4 होता है 4 का स्क्वायर यानी 16। जब मल्टीप्लाई सेम नंबर होता है तो पावर 2 आ जाती है। तो मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर स्क्वायर आएगा। समझ आ गया? ऐसे ही अगर सर पावर 3 होगी तो, अगर पावर 3 होगी तो उनको बोलेंगे हम क्यूब नंबर्स। कौन सा नंबर बोलेंगे? क्यूब नंबर्स। अब क्यूब नंबर क्या होते हैं? किसी नंबर का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। जैसे मैंने किया 1 1 1, आंसर आएगा 1। 2 × 2 × 2। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो। आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे? 2 2 जा 4, अब 4 2 जा 8। बहुत से बच्चे बोलेंगे सर 6, नो, 2 2 जा 4, अब 4 का 2 से मल्टीप्लाई 8। इसी तरह अगला नंबर होता है 3 × 3 × 3। 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। अब मुझे आप 4 × 4 का आंसर कमेंट करो। करोगे? समझ में आया? स्क्वायर पैटर्न और क्यूब पैटर्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा पैटर्न है। आपको कभी कभी ऐसे लिखा आएगा 1 4 9 और 16 और डैश डैश डैश, अगला नंबर क्या होगा? तो आप सोच लो 1 1 जा, 2 2 जा, 3 3 जा, 4 4 जा, अगला आएगा 5 5 जा। इजी पीजी, डरना ही नहीं है, पैटर्न है। और ऐसे क्वेश्चन तो एग्जाम में आते हैं। आपको एग्जाम में आ जाएगा क्यूब वाला 1 8 27 और हम सोच रहे हैं कि ये कहाँ से आ गया, आप क्या है, और आपको नंबर टाइप्स ऑफ नंबर पता है, आपको नंबर पैटर्न पता है ना, तो आप दिमाग लगा लोगे कि ये तो क्यूब बन रहा है। 2 का क्यूब होता है 8 और आप ना 15 तक तो याद कर लो। कैसे याद करोगे? आप सेम नंबर का सेम नंबर से मल्टीप्लाई। देखो 10 तक तो याद करने की जरूरत नहीं है। कोई पूछे 9 का स्क्वायर तो आप बोलोगे 9 9 जा 81, खत्म। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे 16 का तो वो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन मल्टीप्लाई करके आप एक जगह लिख लो, फिर उसको याद कर लो। ठीक है ना? अगला है 9 नंबर का नंबर हमारा विरहन का नंबर्स। विरहन का नंबर्स, विरहन का नंबर्स। विरहन का नंबर क्या होता है बच्चा पार्टी? तो देखना बहुत आसान सा नंबर है। यानी कि अगर मैं पहले एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, द सम ऑफ टू नंबर्स, द सम ऑफ टू नंबर्स इज द नेक्स्ट नंबर, द सम ऑफ टू नंबर्स इज द नेक्स्ट नंबर। अगर 2 नंबर का सम क्या हो? अगला नंबर हो। जैसे मैंने लिखा 0 1, इन दोनों का सम क्या होता है? 1, इन दोनों का सम 2 3 5 8 13। ये होता है विरहन का नंबर। फिर से सुनना, विरहन का नंबर क्या होता है? इफ द सम ऑफ 2 नंबर्स, यानी कि 2 नंबर का सम 3rd नंबर आए। समझ में आया पैटर्न? यानी कि इन दोनों का सम ये वाला नंबर है, ठीक है, इन दोनों का सम ये है, इन दोनों का सम ये है, और 3 और 2 का सम ये है। इसी तरह 13 और 8 का सम अगला नंबर आएगा। समझ में आया विरहन का नंबर? ये भी इंपॉर्टेंट है।
यानी कि जब 2 नंबर का सम अगला नंबर आता है तो उसे बोलते हैं विरल का नंबर। अब बात आती है कि इनका फिगर इट आउट। अब मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, क्वेश्चन में क्या दे रहा हूँ आपके लिए, होमवर्क। होम मतलब घर का वर्क, समझ में आया। अब आप बोल रहे होंगे सर हम क्लास घर पे ही तो ले रहे हो घर पे, लेकिन बच्चा पार्टी फिर भी होमवर्क आपको करना है। तो होमवर्क क्वेश्चन आपका क्या है, होमवर्क क्वेश्चन है आपका कि देखो फिगर इट आउट आपका जो है ना, फिगर इट आउट, कौन सा फिगर इट आउट की मैं बात कर रहा हूँ, मैं फिगर इट आउट बात कर रहा हूँ आपका जो पेज नंबर 3 पर है। कौन सा, पेज नंबर 3 पर है। उसमें आपको क्या करना है, आपका जो फिगर इट आउट है ना, रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन सीक्वेंस इन टेबल 1, ये टेबल 1 है जो मैंने आपको कराया है ना, वो पूरा टेबल 1 में लिखा है, लेकिन मैंने आपको पूरा समझा दिया, एक बार रीड करना है इसको। इसमें जो क्वेश्चन 1 है इसका आंसर मैंने करा दिया, इसका आंसर यही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें क्या लिखा है देखना, रीराइट ईच सीक्वेंस इन टेबल 1 इन योर नोटबुक। आपकी नोटबुक में इस टेबल 1 को आपको दोबारा से लिखना है, टेबल को पूरे को, एंड देन यू हैव टू राइट द नेक्स्ट 3 नंबर्स। आपको इसके आगे के 3 नंबर लिखने हैं। अब आपको इसके आगे के 3 नंबर लिखने हैं तो आप 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, 6 को 3 बार, 7 को 3 बार आ जाएगा। इसी तरह आपको इसके आगे के 3 नंबर लिखने हैं, तो 13 के आगे वाला नंबर क्या होगा, इन दोनों का प्लस, फिर जो नंबर आएगा उन दोनों का प्लस। तो पैटर्न को आप आगे राइट कर सकते हो। इवन नंबर्स का मैंने बता दिया, 2 2 प्लस करते जाओ तो आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा। उसके बाद आपको रूल भी लिखना है कि रूल कौन सा लग रहा है, और रूल में क्या लिख दोगे, जो ब्रैकेट में मैंने लिखा। इसका रूल क्या हो गया कि द सम ऑफ नंबर इज द नेक्स्ट नंबर। तो ये आपके लिए होमवर्क है, अगर नहीं होता है ना कमेंट में करना, पूरा समझाऊंगा। फिर कल हम पढ़ेंगे आपके लिए विजुअलाइजिंग यानी कि शेप पैटर्न, यानी नंबर को, जो नंबर अभी पढ़े हैं सारे नंबर, इनको विजुअलाइज करना पिक्चर फॉर्म में, यानी कि डॉट या स्क्वायर शेप में हम इसको ड्रॉ करेंगे। फिर ये वाला फिगर इट आउट हम करेंगे, समझ में आया। उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ नंबर सीक्वेंस का रिलेशनशिप की, नंबर पैटर्न जो है उसके कुछ और एडवांस लेवल पे कैसे पैटर्न फॉलो होता है। तो कैसी लगी आपको क्लास बच्चा पार्टी, आपको मज़ा आया ना, क्लास अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कमेंट कर दीजिए, और उन फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए जिनको अभी पता ही नहीं कि सर ने क्लास स्टार्ट कर दी है। आपकी डिमांड पर मैं क्लास लेके आया था आपके लिए, सब कुछ मैंने करा दिया। क्लास में मज़ा आया ना, बहुत अच्छी लगी ना, आगे भी हम आपके लिए बहुत बेटर कंटेंट में आपके लिए लेके आऊँगा। आपको ट्रस्ट है ना मेरे ऊपर, यस। तो मैथ्स की गारंटी फुल मैं लेने वाला हूँ, सब कुछ कराने वाला हूँ। आज हमने थोड़ी चीज़ें बात की कि मैंने बताया आपको कि मैथ्स क्या होती है, पैटर्न क्या होता है, पैटर्न कहाँ यूज आता है, मैथ्स कहाँ यूज आती है, हमें मैथ्स जो है हमारी ह्यूमंस के लिए कहाँ कहाँ फ़ायदेमंद है, हेल्प करती है मतलब। उसके बाद में नंबर पैटर्न्स मैंने आपको सिखाए, बहुत अमेजिंग टाइप के नंबर सिखाए। ये तो बेसिक है, अभी तो एडवांस लेवल पे जाएंगे, बहुत मज़ा आपको आएगा। हार्ड क्वेश्चन भी करेंगे, एडवांस हार्ड भी करेंगे, मज़ा आपको आएगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए सी यू, टाटा बाय बाय बच्चा पार्टी।